तो पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट सा डेरिवेशन था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पॉइंट पे हम लोग पढ़ रहे थे। साथ फिगर याद करो, फिगर कुछ ऐसा था, एक फिगर याद करा लेते हैं तब हम इक्वेटोरियल की बात करेंगे। देखते हैं किसको किसको याद है। ये आपके पास एक चार्ज हुआ करता था Q1 और यहां होता था Q2। इनके बीच की दूरी क्या थी? ट्वाइस ऑफ ए। इनके बीच की दूरी, हाँ एक मिनट कोई आ गया बेटा, समय का ध्यान रहे, समय से आया करिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल की बात कर रहे थे ना, तो दो चार्ज था हमारे पास, कौन कौन सा था? एक माइनस क्यू और दूसरा प्लस क्यू। इनके बीच की दूरी क्या थी? 2a। इसका सेंटर हमने एक लिया था O, और एक्सियल पॉइंट का मतलब इसी एक्सिस पे कोई पॉइंट हमने क्या माना था? M माना था। याद आ रहा है किसी को? यस नो? और सेंटर से ध्यान दीजिएगा, सेंटर से जो पॉइंट M माना था उनके बीच की दूरी क्या थी? R थी। याद आ रहा है कुछ? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या हो रही थी? दूर जा रही थी, तो E प्लस क्यू। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेगेटिव चार्ज के तरफ जा रही थी, तो ये क्या हो गया? E माइनस क्यू। ये हमारा फिगर था एक्सियल पॉइंट का। उम्मीद है कि सबको फिगर याद होगा, है ना? और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आएगा तभी आपको कौन समझ में आएगा, नेक्स्ट टॉपिक आपको समझ में आना होगा। ध्यान दीजिएगा। अगला क्या है? ये तो एक्सियल का था। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक, समझने का प्रयास करिएगा। अच्छा एक बात फिर से बात याद दिला दूं, माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की दूरी कितनी होगी? 2a। और सेंटर से जो पॉइंट M मानेंगे उनके बीच की दूरी कितनी होगी? R। ये याद हो गया? यस नो? यस सर। चलिए अब हम बात करते हैं, अगला हेडिंग होगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा खतरनाक है एज कंपेयर टू एक्सियल। खतरनाक क्यों है? क्योंकि मैं इसमें कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, शायद आपको याद भी होगा 11th जिसने पढ़ा होगा वेक्टर, मैंने बताया ना वेक्टर की पूरी कहानी। नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, मैं आपको पूरा चीज सिखाऊंगा, ठीक है। पहले वेक्टर के कुछ कॉन्सेप्ट याद रखा है। वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या होता है? सबसे पहले मैं बोलूं, अगर कोई ये शायद आपने पढ़ा होगा बचपन में, देखो ये अर्थ की डायरेक्शन, ये क्या होता है बच्चों? नॉर्थ। ये क्या होता है? साउथ। ये क्या होता है? ये क्या होता है? वेस्ट। पक्का? यस या नो? अब मैं बोलूं अगर कोई वेक्टर ऐसे जा रहा है तो बताओ किस डायरेक्शन में जा रहा है? सिर्फ ईस्ट में जा रहा है ना? अगर मैं बोलूं कोई वेक्टर ऐसे जा रहा है, बताओ किधर जा रहा है? नॉर्थ में जा रहा है। वेरी गुड। अगर मैं बोलूं कोई वेक्टर इधर जा रहा हो, बताओ किधर जा रहा है? साउथ में जा रहा है। वेरी गुड। अगर मैं बोलूं कोई वेक्टर इधर जा रहा है, बताओ किधर जा रहा है? वेस्ट में जा रहा है। ऐसे यहां तक तो किसी को तकलीफ नहीं। लेकिन मैं अब बोलूं, ये था एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल 1। अब मैं एग्जाम्पल 2 की बात करूं कि अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी इधर जा रही है, बताओ ये किधर जा रहा है? मतलब नॉर्थ में भी जा रहा है और ईस्ट में भी जा रहा है, दोनों तरफ जा रहा है। इसका मतलब अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी दो डायरेक्शन में जाते हुए दिख रही हो, नॉर्थ में भी ईस्ट में भी, तो उसको दो कंपोनेंट में तोड़ने का हम लोग प्रयास करेंगे। एक कंपोनेंट नॉर्थ की तरफ तोड़ेंगे और दूसरा कंपोनेंट ईस्ट की तरफ तोड़ेंगे। नहीं समझ में आया? क्यों तोड़े दो कंपोनेंट में? क्योंकि वो दो डायरेक्शन जा रहा था, नॉर्थ भी जा रहा था और ईस्ट भी जा रहा था। इसमें तो दो कंपोनेंट में तोड़ने की जरूरत पड़ती है वेक्टर। अच्छा फिर से मैं बोलूं, ये बताओ किधर जा रहा है? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट जा रहा है। इसका मतलब एक कंपोनेंट किधर तोड़ेंगे? साउथ की तरफ। एक कंपोनेंट साउथ की तरफ और दूसरा कंपोनेंट वेस्ट की तरफ। नहीं समझ में आया? नहीं आया ना? चलो ये बताओ किधर जा रहा है? ये बताओ किधर जा रहा है? नॉर्थ वेस्ट। इसका मतलब किधर किधर कंपोनेंट तोड़ेंगे? एक नॉर्थ में और दूसरा वेस्ट में। नहीं समझ में आया? ये बताओ किधर जा रहा है? साउथ ईस्ट, है ना? तो एक कंपोनेंट साउथ में तोड़ेंगे और दूसरा कंपोनेंट
ईस्ट में तोड़ेंगे। वो यहां तक किसी को दिक्कत? क्यों तोड़े हम? पहला क्वेश्चन ये बताओ क्यों तोड़े? क्योंकि सर ये दो डायरेक्शन में जा रहे थे, इस वजह से मुझे तोड़ने की जरूरत पड़ी। लेकिन यहां पर जो ऊपर वाला एग्जांपल था इसमें क्या दो डायरेक्शन में जा रहे थे? सिंगल डायरेक्शन में जा रही थी। सिंगल डायरेक्शन में जाएगा कोई वेक्टर क्वांटिटी तो मुझे तोड़ने की जरूरत नहीं है, अकॉर्डिंग टू चंदन लॉ। इसको चंदन लॉ बोलते हैं, ये जो मैंने ट्रिक समझाया आपको। क्या बोलते हैं इसको? चंदन लॉ नहीं, चंदन लॉ। सिंगल डायरेक्शन में जाएगी तो कंपोनेंट तोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन दो डायरेक्शन में जाएगी तो कंपोनेंट तोड़ने की जरूरत है। यहां तक किसी को तकलीफ? यस बोलिए। अब देखो कंपोनेंट टूटा तो क्या करना है बच्चों, अगली कहानी प्लीज ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। अगर मान लो ये एंगल थीटा है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगर ये एंगल थीटा है और ये कोई वेक्टर आर था सपोज करो, तो ये थीटा से सटा हुआ साइड जानते हो बच्चों किस में टूटेगा? कॉस थीटा में टूटेगा। हाँ, तो ये इस साइड को बोलेंगे आर कॉस थीटा, और दूसरा साइड का नाम क्या होगा? आर साइन थीटा। मतलब थीटा से सटा हुआ साइड क्या होगा? कॉस। नहीं समझ में आया? अगर मैं बोलूं यहां थीटा हो और अगर ये आर हो तो बताओ कॉस किधर होगा? ये वाला क्या होगा? आर कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि थीटा से सटा हुआ साइड ये है, और ये क्या होगा? आर साइन थीटा। सबको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा ना? अच्छा बताओ अगर मैं थीटा इधर लिख दूं तो बताओ कॉस किधर होगा? अगर ये आ रहा है किधर होगा? ऊपर वाला। ये क्या होगा? आर कॉस थीटा। ये क्या होगा? अच्छा बताओ यहां थीटा मैं लिख दूं, बताओ कॉस किधर होगा? ये क्या होगा? कॉस थीटा। और ये उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया। ये समझ में आ गया तो सब कुछ आ गया। फिगर आपको एकदम तुरंत तड़ातड़ बनाने आ जाएगा। मतलब टूटेगा कैसे? जब दो डायरेक्शन में होगा तो तोड़ने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एक सिंगल डायरेक्शन में जाएगी तो तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको पुराने जमाने में ले चलता हूं। ले चलूं? चलो ले चलता हूं। और ध्यान देना बच्चों, एकदम हम ले चलते हैं बाबा आदम के जमाने में, और आपको याद दिलाते हैं कुछ बातें। हम इक्वेटोरियल की बात करते हैं। चलो इक्वेटोरियल का फिगर बनाया जाए तो सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। मतलब आपको बनाना पड़ेगा एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। इनके बीच की दूरी कितनी होगी? ट्वाइस ऑफ ए। किसी बच्चे को तकलीफ तो बोलो यस या नो? नो सर, हमें तो तकलीफ लग रही है। कोई बच्चा बोल नहीं रहा है, बोलो इधर। नहीं, आज उदित नहीं आया क्या? ओह माय गॉड, मेरा प्यारा बच्चा कहाँ रह गया आज? फिर से बनाता है अच्छा सा फिगर। एक हो गया माइनस क्यू और दूसरा हो गया प्लस क्यू। हमारे पास जब टूल अवेलेबल है तो क्या दिक्कत है ना? एक माइनस क्यू दूसरा प्लस क्यू, इनके बीच की दूरी ट्वाइस ऑफ ए। किसी बच्चे को तकलीफ होगी तो रोक लेगा। मैं इसका एक सेंटर लेता था, याद करिएगा, ओ। अगर इधर पॉइंट ले लेते, अगर ये एम इधर लेते, ये कौन सा पॉइंट कहलाता? एक्सियल पॉइंट। लेकिन मुझे क्या बनाना है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल मतलब इसके परपेंडिकुलर। मतलब एक कोई पॉइंट यहां लेंगे, ये एम पॉइंट अब यहां लेंगे, ये हो गई एम पॉइंट। अब बताओ, याद करो, ओ से लेके एम तक की दूरी क्या हुआ करता था? आर। याद करो, ये एम यहां होता था, डॉट 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 करके एम यहां होता था ना, तो ओ से एम तक की दूरी क्या हुआ करता था? आर होता था ना। तो वैसे ही यहां पर भी जो ओ से एम तक की दूरी है वो भी क्या होगा? ये आर हो गया। कोई तकलीफ? नो दिक्कत, नो परेशानी, नो दिक्कत। अब देखो दिक्कत आने वाला शुरू हो गया कहानी, ध्यान से देखना। चलो अब मैं यहां एक वेक्टर बनाता हूं, ये वाला। इसको छोड़ो, पहले इसको बनाते हैं। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर जाएगा या उसकी तरफ आएगा? दूर जाएगा। ऐसे ऐसे जाते 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 ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे जाएगा ना। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर जाएगा। कॉन्सेप्ट याद है? तो बताओ इसका नाम क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ये थीटा एंगल पे एक्ट कर रहा है। बताओ ये किधर जा रहा है भाई? ये देखो तो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। किधर जा रहा है? नॉर्थ वेस्ट। पक्का? तो क्या इसको कंपोनेंट में तोड़ने की जरूरत है या नहीं? क्यों है? तो दो डायरेक्शन में जा रहा है। बहुत अच्छे, समझ गए हमारी बात, हमको अच्छा लगा। मतलब एक कंपोनेंट किधर टूटेगा? नॉर्थ में, और दूसरा कंपोनेंट किधर टूटेगा?
वेस्ट में। किसी बच्चे को तकलीफ? यस नो। वीडियो वाले बच्चों कोई तकलीफ? बोल सकते हो आप लोग, बोलो जल्दी। नो सर। नो सर, वेरी गुड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो था पॉजिटिव की वजह से। तो अब देखो क्या कहानी होगा। ये एंगल थीटा था, तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है कि अगर दो पैरेलल लाइन को एक लाइन काटता है तो ये एंगल थीटा, तो ऊपर वाला भी एंगल क्या होगा? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। देखो ये अगर इस लाइन को आगे ऐसे बढ़ा दो, पैरेलल हो गया ना, तो ये ऊपर वाला थीटा, तो इधर भी क्या होगा? ऊपर वाला थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो हम ऐसे बना लेते हैं। चलो, कोई तकलीफ? यस नो। अब अगर बच्चों ये थीटा, तो ये ऊपर वाले साइड का नाम क्या होगा? कॉस में टूटेगा, इसका नाम क्या होगा? E प्लस क्यू कॉस थीटा, और इसका नाम क्या होगा? E प्लस क्यू साइन थीटा। क्यों साइन थीटा हुआ? क्योंकि थीटा से सटा हुआ साइड कॉस में टूटता है, बचा हुआ साइड। यहां तक कोई दिक्कत? मैं ऐसी बात बता रहा हूं, दुनिया में कोई नहीं बताएगा ऐसा फिगर, कोई नहीं समझाएगा। कितना तुम यूट्यूब देख लेना, जितना मैंने सिंपल तरीके समझा दिया कोई नहीं समझाएगा। ये तो पॉजिटिव से हो गई। उसी तरीके से निगेटिव की वजह से एट पॉइंट एम पे भी बनाना है। तो बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निगेटिव के तरफ जाएगी या निगेटिव से दूर जाएगी? तो हम ये जो एरो है निगेटिव की तरफ ऐसे बना ले। सही है कि नहीं सही है? नेगेटिव की तरफ जा रही है, देखो ऐसे। क्लियर है? नेगेटिव की तरफ जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यस नो? ये बताओ जा किधर रही? हाँ, तो इसका नाम हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ई माइनस क्यू, इसको लिख लेंगे ऐसे। किधर जा रही है? साउथ वेस्ट। इसका मतलब किधर किधर कंपोनेंट तोड़ेंगे? एक साउथ में और एक वेस्ट में। बहुत अच्छी बात। मतलब मैं उठाता हूं, एक साउथ में तोड़ लेता हूं और एक वेस्ट में तोड़ लेता हूं ऐसे। किसी बच्चे को तकलीफ? यस या नो? नहीं समझ में आया क्यों तोड़ा? भाई ये ऐसे जाते नीचे जाते ना, ई माइनस क्यू, एक वेक्टर जा इधर जा रहा था, तो दो कंपोनेंट में तोड़ लिया गया। अब ध्यान से देखो, ये एंगल इसका क्या है? थीटा। तो ये एंगल भी क्या होगा? किस प्रॉपर्टी से? ये देखो ऐसा दिख रहा है, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। शाबाश, बहुत अच्छे। सब मैथ में तो तेज हो तुम लोग। मैथ में तेज होकर बायो लिए, सब मजा आ गया। यहां तक क्लियर हुआ? इसका मतलब भाई अब जल्दी से बताओ, इस साइड का नाम क्या होगा? अगर ये थीटा है तो इस साइड का नाम क्या होगा? ई माइनस क्यू कॉस थीटा। इसका नाम क्या होगा? ई माइनस क्यू साइन थीटा। किसी तकलीफ? कोई आत्मा को परमात्मा से मिलना है? नो सर। चलो, बहुत अच्छी बात है। अब बताओ, डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किधर से किधर होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, तो ये हो गई हमारे पास डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन। बात समझ में आ गई? इसलिए फिगर हो गया क्लियर। नहीं समझ में आया? एक बार जल्दी से बना दे फिगर, झटके से। लो एक झटका सा लो, तगड़ा से लो। माइनस क्यू प्लस क्यू। अब ज्यादा रचेंगे नहीं इसमें, बस समझाने के लिए। ट्वाइस ऑफ ए, सेंटर से एम की दूरी आर, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर जाता है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ये दो कंपोनेंट टूटेगा, एक अपर और एक इधर। क्यों टूटा? समझ में आ गया। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा। इसका नाम क्या हो गया? ई प्लस क्यू कॉस थीटा। इसका नाम क्या हो गया? ई प्लस क्यू साइन थीटा। अच्छे, यहाँ से वेक्टर का साइन नहीं रहेगा, थोड़ा सा 1 मिनट देख। हाँ बच्चे नन्हे मुन्ने प्यारे। अब क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से तो दूर गया, निगेटिव के क्या होता है? तरफ आती है। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। थीटा से सटा हुआ साइड किसमें टूटेगा? कॉस में। तो इसका नाम क्या होगा? ई माइनस क्यू कॉस थीटा। और एक कंपोनेंट इधर टूटेगा, एक कंपोनेंट इधर टूटेगा। टूटेगा ना? इधर का नाम क्या होगा? जल्दी बोलो। ई माइनस क्यू साइन थीटा। और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव। हो गया फिगर बनकर तैयार। समझ में आया? यस नो? सबको आया? यस नो? कुछ लोग बातें कर रहे हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? बहुत सिंपल है, आप लोग सॉल्व करने बहुत आसानी से जान जाएंगे। अब मैं आपको सिखाता हूँ। इंपॉर्टेंट, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। कितना इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट की पावर इनफाइनाइट। इंपॉर्टेंट की पावर इनफाइनाइट, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत भयंकर 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 भयंकर। अब समझ लो। चले, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट एम। मतलब इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से एम पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू, मतलब ई प्लस क्यू की वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता था बच्चों, याद करके बताओ तो। ई इज इक्वल टू क्या होता था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता था ना, है ना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो रखते हैं चलो के क्यू अपॉन में। अब यहां से यहां तक क्यू से एम तक की दूरी क्या होगी, तो बच्चा बता सकता है। क्यू, अच्छा ये आर है और ये क्या होगा, ये ए होगा, ये भी ए होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये ट्वाइस ऑफ ए है। तो ये ए और ये आर, तो ये दूरी क्या कराएगा, नहीं समझ में आया कैसे, पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है ना। अगर ये आर है और ये ए है, ये साइड क्या होगा, अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि नहीं कहता है, नहीं कहता ना, कहता है। किसको किसको पता है पाइथागोरस थ्योरम, सबको पता है। अभी हम देखो दो चार को पकड़ के निकालेंगे इसमें से, किसको किसको पता है, 2 मिनट में पकड़ते हैं। ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ इसकी डायरेक्शन किधर होगी, मैं देखना चाहता हूं कौन बच्चा बताएगा डायरेक्शन। ये मान लो ए है, ये बी है, तो ई प्लस क्यू की डायरेक्शन किधर है, तो बी से लेके किधर जा रहा है, एम की तरफ। ऐसे ही तो जा रहा है, देखो बी से एम की तरफ जा रहा है, तो इसकी डायरेक्शन किधर हो गई, टुवर्ड्स पीएम, टुवर्ड्स पीएम। नहीं समझ में आया, आ गया। उसी तरीके से बात करते हैं, और ध्यान देना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट एम, ई माइनस क्यू, ये भी फॉर्मूला होगा के क्यू अपॉन में। अब बताओ बच्चों ये दूरी भी क्या होगा, माइनस क्यू से लेके एम तक की दूरी क्या होगा, ये भी वही होगा, क्योंकि ये भी आर है और ये भी ए है। ऐसे देखो, ये आर है, ये ए है कि नहीं, देखो तो ये दूरी क्या होगा, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका डायरेक्शन बता सकते हो कोई बच्चा, देख के बताओ, किधर से किधर है, एम से ए की तरफ है, तो होगा टुवर्ड्स एम ए। जिसको पहला वाला एक्सियल समझ में आ गया, इसको ये बहुत आसानी से आएगा। जिसको एक्सियल नहीं आया, थोड़ा थोड़ा सा उसको तकलीफ हो सकता है, लेकिन उम्मीद नहीं है कि तकलीफ किसी को नहीं होना चाहिए। दिख रहा होगा सबको, क्लियर है, नहीं समझ में आया। इसका मतलब बच्चों ये देखो, E प्लस क्यू और E माइनस क्यू दोनों की वैल्यू क्या दिख रही है, दोनों का फॉर्मूला क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है क्या। इसका मतलब आप लिख सकते हो सिंस, हाँ सिंस, ऐसे कहा गया भाई, येलो, E प्लस क्यू इज इक्वल टू मॉड ऑफ E प्लस क्यू इक्वल टू मॉड ऑफ E माइनस क्यू, दोनों बराबर है, विच इज इक्वल टू क्या है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कोई तकलीफ, नो तकलीफ, अब तकलीफ होगी, देने जा रहा हूं, रेडी। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं इस फिगर को थोड़ा सा नीचे लेके आता हूं, इस फिगर भाई साहब को थोड़ा सा नीचे लेके आता हूं और कुछ नया चीज सिखाता हूं, और आपको बहुत जरूरत पड़ेगा आगे। जब तक फिजिक्स पढ़ेंगे ये फिगर बहुत काम आएगा। ये वेक्टर की कहानी फिर से शुरू, ध्यान देना बच्चों। मैं फिगर को बड़ा करता हूं, जूम बराबर जूम, ये हो गया जूम जूम, हो गया। अभी ध्यान से समझो, E प्लस क्यू और E माइनस क्यू दोनों आपस में क्या है, पक्का बराबर है। अगर E प्लस क्यू और E माइनस क्यू को हम डायरेक्ट E लिख दें, क्योंकि दोनों बराबर है, तो चलेगा, यस नो। तो जहां जहां E प्लस क्यू और जहां जहां E माइनस क्यू, उसकी जगह हम E लिख देते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला है, नो सर। मैं यहाँ पे आपको बस लिख के दिखा रहा हूं, आपको लिखना नहीं है। तो ये भी हो जाएगा E, ये भी हो जाएगा E, ये भी हो जाएगा E, और ये भी हो जाएगा E, पक्का। ऊपर वाला ये क्या हो गया,
और नीचे वाला क्या हो गया, एक वेक्टर ई साइन थीटा ऊपर जा रहा है और एक वेक्टर ई साइन थीटा नीचे जा रहा है, दोनों क्या होंगे, रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा, 0 हो जाएगा। मतलब ये दोनों तो क्या हो गए, कैंसिल हो गए। क्यों कैंसिल हुए, क्योंकि दोनों बराबर था लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था, इस वजह से दोनों क्या हो गए, कैंसिल। नहीं समझ में आया, एक स्टेटमेंट छोटा सा लिखवाऊंगा आपको कि ई प्लस क्यू साइन थीटा और ई माइनस क्यू साइन थीटा दोनों इक्वल थे बट बोथ आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन सो दे कैंसिल आउट ईच अदर। लेकिन यहां पर देखो ई कॉस थीटा एक इधर जा रहा है और एक और ई कॉस थीटा इधर जा रहा है, तो बताओ इधर टोटल कितना जाएगा, टोटल कितना जाएगा बताओ, हाँ 2, अरे एक ई कॉस थीटा ये हो गया ना, और एक ई कॉस थीटा नीचे वाले का हो गया कि नहीं हो गया, तो टोटल कितना हो जाएगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो टोटल कितना हो जाएगा, यस ई नेट की वैल्यू मिल गई 2e cos थीटा। ये क्यों हुआ, क्योंकि दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, इसी वजह से दोनों ऐड हो गए, और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे, कैंसिल हो गए। क्लियर हो गए, यस नो। तो रिजल्टेंट जो मिल रहा है इसके वजह से मिल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड या इसके वजह से, ये तो कैंसिल हो गया, इसकी वजह से तो मिल ही नहीं रहा है, मिला किसके वजह से, ई कॉस थीटा के वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है, यस नो। इसी चीज को हम लोग ऊपर देखते हैं क्या करना है। आओ अब समझ में आ गया ना कौन कैंसिल हुआ, कैसे कैंसिल हुआ। तो यहाँ एक लाइन में हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे बच्चों, मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ कि आपको स्टेटमेंट के समय आप रुक जाएंगे, वहां मैं लिखवा दूँ। यहाँ के स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम लोग, एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि जो ई प्लस क्यू साइन थीटा है ये और ई माइनस क्यू साइन थीटा है ये दोनों इक्वल है बट बोथ आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन सो दे कैंसिल आउट ईच अदर व्हाइल e plus q cos theta and e minus q cos theta both are acting in the same direction so they will added up, दोनों इसमें से क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। बात समझ में आई। अब उन्हीं को जोड़ लेते हैं यहाँ पर, कैसे जुड़ेंगे, जो कैंसिल हो गया उसको तो दिखाने की जरूरत नहीं है। अब जो ई नेट हुआ वो किसकी वजह से मिला, जल्दी से बताओ, ये मिला e प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस e माइनस क्यू कॉस थीटा, और हमको पता है e प्लस क्यू और e माइनस क्यू ऊपर देखो दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यहां लिख लेते हैं ई नेट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई प्लस क्यू कॉस थीटा, लिख सकते हो ना, क्योंकि ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू आपस में क्या है, इक्वल है। लिख सकते हैं या नहीं, तो जल्दी से अब लिख लिया जाए। ई नेट की वैल्यू क्या होगी बच्चों, जल्दी देखो बताओ तो, 2 और ई प्लस क्यू की वैल्यू ऊपर हम लोग निकाल चुके हैं, या ई माइनस क्यू की वैल्यू कुछ भी लिख सकते हो, क्या है के क्यू अपॉन में, वेरी गुड, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, क्यों, अंडर रूट का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, अंडर रूट हटेगा ना, तो हम स्क्वायर करके यहाँ हटा दिए। क्लियर है ना, रूट कैसे गया, वेरी गुड। अब देखो बच्चों फिर से मैं आपको दिखाता हूँ फिगर कैसा था, ये ऐसा था, ये ऐसा था, ये कुछ इस प्रकार से था, ये आर था शायद आपको याद होगा, ये ए था, ये एंगल थीटा था ऊपर, याद करो था क्या था कुछ, और ये क्या था आपके पास अंडर रूट के अंदर क्या था, जल्दी बोलो, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर यहां से कॉस थीटा निकालना हो, कॉस थीटा निकालना हो तो शायद आपने बचपन में पढ़ा है कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, तो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता कि बेस किसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर किसे बोलते हैं और हाइपोटेनस किसे बोलते हैं, बहुत सारे। अब यहीं से खड़ा करके पूछ देना तो बहुत सारे गायब हो जाएंगे। देखो बेस बताओ तो, एक क्वेश्चन देखते हैं। अब अभी मैं टेस्ट कर लेता हूँ, चलो बच्चों बताओ जल्दी से, थीटा के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, 90 के ठीक सामने वाला हाइपोटेनस, जो बच गया वो बेस। तो cos थीटा बराबर क्या होगा, बेस क्या हो गया ए अपॉन में हाइपोटेनस क्या हो गया, अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर हो गया सबको ना, वेरी गुड। तो बस यही cos थीटा की जगह ये रख देते हैं। तो ई नेट की वैल्यू क्या मिली, ई नेट इक्वल टू मिल गया 2kq अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू cos थीटा की जगह बच्चों हम लिख सकते हैं ए अपॉन में अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कोई तकलीफ, अब मैं तकलीफ दे रहा हूँ थोड़ा सा और, ई नेट बराबर के क्यू इंटू इस 2 को ए के साथ भेज देते हैं, ये ए है 9 मत समझ जाना, 9 लग रहा है थोड़ा सा, ठीक है।
इस 2 को a के साथ भेज देते हैं और नीचे क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 ये आता है ना। अगर लिखा हो x रूट x, इसका मतलब क्या होता है, x टू द पावर 3/2। अरे ऐसे होता है x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1/2, बेस सेम होता तो ऐड कर दिया जाता है 1। ठीक है, तो ये x की पावर कितना हो जाएगा, बात समझ में आ गई। सब कुछ बताना पड़ता है, हम समझ सकते हैं कि आप लोग। अच्छा, अब जल्दी से मुझे कोई बच्चा बताए तो, यहां ये कुछ दिखाई दे रहा है, ये क्या दिखाई दे रहा है, डाइपोल मोमेंट। P इज इक्वल टू क्या था, सबको याद है क्या, 2a इंटू क्यू, ये था डाइपोल मोमेंट। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, P लिख सकते हैं। तो ई नेट की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, ई नेट इक्वल टू हो गई KP अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। इसमें र नहीं है, कपार नहीं है, कपार एक्सियल लाइन में होता है बस। हाँ ठीक है, याद हो गया यहां तक, यस नो। अब देखो खतरनाक बात, नोट 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 नोट, याद है उसका स्पेशल, अच्छा स्पेशल केस पहले लिख लेते हैं फिर नोट लिखा जाएगा। स्पेशल केस इफ r is very very greater than a, then a square is neglected। क्यों नेग्लेक्ट किया जाएगा, क्योंकि a छोटा है, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, और छोटा होगा, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, भूल जाएंगे, जैसे हम लोग पिछले डेरिवेशन में किया था। इसका मतलब यहाँ पे भी a स्क्वायर को क्या करेंगे, भूल जाएंगे। क्या मिलेगा जल्दी से बताओ, ई नेट बराबर क्या मिलेगा, KP अपॉन में आर स्क्वायर की पावर 3/2, यही तो मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। ई नेट बराबर क्या मिला बच्चों, KP अपॉन में आर क्यूब, ये हो गया आपके पास। कि ई नेट की बजाय हम इसको ई इक्वेटोरियल भी लिख सकते हैं, ई ई क्यू, ई ई क्यू, ई क्यू मतलब इक्वेटोरियल। ठीक है, अब इसका नोट बात करते हैं। आओ, अब खतरनाक बात, यही बोर्ड एग्जाम में आता है। अगर 1 नंबर में आएगा तो ये आएगा, 3 नंबर में आएगा तो डेरिवेशन के साथ एक क्वेश्चन रहेगा पक्का। 2 नंबर का डेरिवेशन, 1 नंबर का क्वेश्चन, टोटल 3 नंबर देके जाता है। आता ही आता है, एक्सियल या इक्वेटोरियल दोनों में से कोई एक कंफर्म आता है 100%। तो दोनों ही आपको तैयार कर लेना है, एकदम जबान पे 24 घंटा रहना चाहिए। अब नोट बात करते हैं, इन वेक्टर फॉर्म 1 नंबर में आएगा तो बोलेगा बताओ वेक्टर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करके दिखाओ, इन वेक्टर फॉर्म। थोड़ा ध्यान देना बच्चों, यही खतरनाक चीज है। मैंने ई इक्वेटोरियल पर कहा गया भाई, ई इक्वेटोरियल पे वेक्टर लगाया, तो इधर किस पे लगाएंगे, पी पे लगाएंगे पक्का, अपॉन में आर क्यूब। अब चेक करेंगे क्या ई इक्वेटोरियल और पी दोनों सेम डायरेक्शन में है कि नहीं। अगर सेम होंगे तब तो आगे पॉजिटिव लगा रहेगा। अगर ई इक्वेटोरियल और ई पी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तब क्या लगाएंगे, माइनस। तो चेक किया जाए कि दोनों सेम है कि अपोजिट। इसको चेक करने के लिए आपको सीधा फिगर पे जाना पड़ेगा। अब बच्चों बताओ, ई इक्वेटोरियल किसके वजह से मिला था, ई प्लस क्यू साइन थीटा या ई माइनस क्यू साइन थीटा, या इन दोनों की वजह से, कॉस थीटा की वजह से। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आपके पास जा रही थी, इन दोनों को जोड़ा गया था। ठीक है, और डायपोल मोमेंट किधर से किधर जा रहा है, देखो निगेटिव से पॉजिटिव इधर जा रहा है, देखो निगेटिव से पॉजिटिव, डायपोल मोमेंट इधर जा रहा है, डायपोल मोमेंट इधर जा रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही थी, डायपोल मोमेंट इधर जा रहा है। क्या करेंगे हम लोग, माइनस लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि डायपोल मोमेंट और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस वजह से हम आगे क्या लगाएंगे, माइनस। बहुत लोग को नहीं पता होता ये माइनस क्यों लगा रहे हैं। ठीक है, बहुत लोग सोचते हैं माइनस क्यों आएगा, भाई माइनस तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन माइनस क्यों हो रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इधर काम कर रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट इधर जा रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इस वजह से माइनस साइन यूज कर रहे हैं। समझ में आया, यस नो। चलो छापो, यहां पे आना ना डबल लाइन पे, तो रुक जाना, स्टेटमेंट लिखिएगा बच्चों। ये हो गया तो जो लाइन खींचा ना यहीं पे स्टेटमेंट लिखना है आपको। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट M
electric field intensity at point M is resolved in two components, is resolved, RESOLVED, is resolved in two components, vertical component and horizontal components, vertical components and horizontal components, it is resolved in two components, vertical components and horizontal components, full stop. Vertical component E plus Q sin theta, vertical component E plus Q sin theta and E माइनस क्यू साइन थीटा, जैसे ये लिखा हुआ है ऐसे लिखिएगा, प्लस क्यू का मतलब नीचे बेस में लिखा था प्लस क्यू, ऐसे मत लिख देना, समझ रहे हो ना, ऐसे नहीं लिखना है आपको, ये E प्लस क्यू ऐसे नहीं लिखना है, E नीचे ऐसे लिखना है छोटा सा, समझ रहे हैं ना, E प्लस क्यू साइन थीटा एंड E माइनस क्यू साइन थीटा हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, have equal magnitude but acting in opposite direction, so they cancel out each other, while while the horizontal component E plus, so they cancel out each other, while the horizontal component E plus Q cos theta, and E minus Q cos theta, and E minus Q cos theta acting in the same direction, so they will added up, अब इसके बाद यहां से लिख लो